नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम गांव की गवर्नमेंट में। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच कराया जा रहा है मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान के दौरान कोविड नियमों का पालन कराया जा रहा है। जिला पंचायत सदस्य की 740 सीटों के लिए 10,627 उम्मीदवार मैदान में है। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य की 18,530 सीटों के लिए 79,188 प्रत्याशी मैदान में है। ग्राम प्रधान की 14,379 सीटों के लिए 1,17,789 उम्मीदवार मैदान में है। ग्राम पंचायत वार्ड की 1,80,473 सीटों के लिए 1,34,510 उम्मीदवार मैदान में है। और यह तस्वीर आप देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए। और सभी लोग अपने अपने घर से बाहर निकलकर अपने प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं और लोग बेखौफ होकर लाइन में खड़े होकर और अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। तो शाहजहांपुर जिले में चौथे और अंतिम चरण में 29 अप्रैल को ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत समेत 15,236 पदों के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर सभी प्रत्याशियों ने दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर शाहजहांपुर के सिथौली ब्लॉक से प्रथम जिला पंचायत सदस्य पद की प्रत्याशी वैजंती के पति लक्ष्मी नारायण मिश्रा से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। देखिए। नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं गांव की गवर्नमेंट। गांव की गवर्नमेंट में आज हम पहुंचे हैं, जो कि लगातार क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि इस बार वोट नोट से नहीं बल्कि वोट चोट से लिया जाएगा। क्योंकि सिद्धांत इनका एक ही है कि गांव में जाएंगे, विकास कराएंगे। नारा लेके ये हमारे साथ आए हैं। बैजंती यहाँ से प्रत्याशी हैं, प्रथम सिधौली सीट है ये। और सबसे बड़ी बात है, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी किस तरह से इस बार चुनाव में उतरे हैं, क्या सोचा आपने? जी, पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। पहली बात तो ये है, आज तक राजनीति करता रहा। पूरे 40 साल तक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में समान सेवा की है और काफ़ी चुनाव लड़े हैं, दूसरों को लड़वाए हैं, लेकिन अपने आप को चुनाव लड़ा नहीं। मकसद एक था, चुनाव लड़ना दलाली करने के लिए नहीं, विकास के लिए होना चाहिए। जिला पंचायत में पिछली बार कई ऐसे प्रत्याशी हमारे यहाँ से आए जो बाहर के लोग थे, वोट लेकर चले गए, दोबारा क्षेत्र को देखा नहीं। मन में बहुत पीड़ा हुई कि अगर कोई अच्छा प्रत्याशी नहीं निकलेगा तो गलत लोग आते ही रहेंगे। जब जी अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, चुनाव में आप आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अभी आपने हमको बताया कि बहुत ऐसे वोट हैं जो नोटों से खरीदे जाते हैं। आपका सिद्धांत है वोट खरीदेंगे नहीं, वोट कितना भी मिले। वोट नोट से नहीं मिलता है। दलाल लोग गांव में एक आध होते हैं, लोग आते हैं, उनके पास है, रुपया देते हैं, लालच देते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वोट उनके पास नहीं होते। वोट आम जनता का होता है। जो लोग वोटर हैं उनके पास पैसा नहीं पहुंचता है और दलाल लोग लुभावने वादे दिखाकर उनको खोखले वादे करके वोट डलवा लेते हैं। हमारा इसमें कोई विश्वास नहीं है। अच्छा, एक चीज़, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस सबसे कमज़ोर पार्टी मानी जाती है ये लोगों की नज़र में। उससे आपने यहाँ से टिकट भी लिया है, चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो क्या लगता है बीजेपी के सामने पस्त नहीं होंगे? ऐसा है कि मैं चूँकि 40 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता रहा हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आप निर्दलीय रूप लड़िए, बहुत से लोगों का दूसरी पार्टी का टिकट ले लीजिए, अगर चाहता तो टिकट मिल सकता था, लेकिन मैंने उस लोगों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस का मुझे समर्थन मिला है। मेरा टिकट कहीं मांगा नहीं। उन लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास जताते हुए, जितिन प्रसाद जी ने पहला टिकट हुआ था हमारा हुआ था, उन्होंने कहा था एक ऐसे व्यक्ति हैं जो होने के बाद कहीं बिकेंगे नहीं, हमारे साथ खड़े रहेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा यह था हमें टिकट देने का। दूसरी बात, मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि क्षेत्र में मैंने काम किया है 40 साल, सबसे परिचय है, घर के इतना व्यवहार है, तो हमें कोई उम्मीद नहीं है पार्टी इसमें रोड़ा बनती है। और आजकल बीजेपी के खिलाफ लोग खड़े हैं, बीजेपी के साथ नहीं खड़े हैं। दावे के साथ कहना चाहता हूँ, चुनाव अगर जीतते हैं तो विकास क्या क्या कराएंगे? चुनाव
जिला पंचायत का कोई विधायक नहीं होता है जो बहुत लंबी विधायक निधि मिले, लेकिन जो कुछ मिलता है जिला पंचायत से, अगर आप नोट नहीं लेते हो तो पूरा हिस्सा आपको मिलेगा। जो 10 किलोमीटर सड़क मिलेगी पूरे क्षेत्र में बनवाएंगे, जहां जिसका हिस्सा होगा उसको पूरा दिया जाएगा। कोई कमीशन खोरी नहीं होगी और अपना काम बेचेंगे नहीं, हमारा वादा है। तो सीधा कहना है कि वोट अपना बेचे, लोग जो बेचते हैं उनको, अगर वो बेचते हैं तो उनको हिस्सा नहीं मिला, लेकिन अगर वोट दिया तो हिस्सा काम में ज़रूर मिलेगा। कुछ लोग और हैं मेरे साथ। ये बताइए कि आप साथ में वोट मांग रहे हैं, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, हाथ जोड़ के हम वोट मांगते हैं, इसलिए हमें समर्थन बढ़िया मिल रहा है। अच्छा, क्या क्या लगता है, चुनाव जीतने की उम्मीद? हाँ, जीतेंगे उम्मीद। अच्छा चाचा, ये बताओ, हर बार आपसे कोई न कोई प्रत्याशी वोट मांगने आता होगा, इस बार भी ये लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी आए हैं। जो पहले आए थे, क्या वो दोबारा जीतने के बाद यहाँ पर आए? नहीं आया, कभी नहीं आया। ये छोटू हुआ था, ये कभी 5 साल के बाद में कभी दिखाई नहीं पड़ा और दोबारा प्रत्याशी भी नहीं आया। क्या लगता है इस बार किसको जीत लिया है? इस बार तो केवल यही है कि ये भले आदमी हैं, इन्हीं को जिताने के लिए हम लोगों ने जो है कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ हमको एक चीज़ लगी है कि देखिए, कांग्रेस वालों को कोसा जाता है, कांग्रेस वालों को ये कहा जाता है कि वो कोरोना का जो नियम है उसको तोड़ते हैं। हालांकि आप देख सकते हैं कि मेरे साथ यहाँ पर सभी लोगों ने मास्क लगा के बैठे हैं और ये कोरोना का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइए, आप वोट भी मांग रहे हैं, कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलो कर रहे हैं, जबकि बीजेपी तो कहती है, कांग्रेस वाले नहीं, हम लोग गाइडलाइन फॉलो करते हैं। गाड़ी में भी बैठते हैं तब भी हर व्यक्ति मास्क लगा कर ही रखता है। बिल्कुल पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। चुनाव कैसा है? चुनाव बहुत बढ़िया है, जन समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है। और ऐसा नहीं है, ये चुनाव पार्टी बेस पे नहीं आधारित होता है, तो ऐसा नहीं कांग्रेस के ही लोग जुड़े हों। हर वर्ग, हर जाति और धर्म हमारे साथ है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और 100% हम लोगों की विजय भी होगी। मिश्रा जी, एक चीज़ आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ आपसे। ये बताइए कि जैसे अभी मैंने आप लोगों से पूछा कि कोरोना गाइडलाइन का आप फॉलो कर रहे हैं, मास्क पहने हैं, गाड़ी में बैठते होंगे तो सैनिटाइजर रखते होंगे, क्योंकि सरकार ने भी कहा है कि 3 या 4 लोगों से ज़्यादा एक गाड़ी में लोग ना बैठें, क्योंकि कम ही लोग वोट मांगे। तो क्या लगता है, आप भी 4-5 लोग ही साथ में घूम रहे हैं, ठीक है, क्या लगता है कोरोना गाइडलाइन जो उसको फॉलो कर रहे हैं, सरकार की बात कैसी है? नहीं, बात तो सरकार की है, कायदे में तो चुनाव होना नहीं चाहिए थे कोरोना के प्रकोप के कारण। सरकार चुनाव तो करा रही है और पाबंदियां लगा रही है, जबकि भाजपा के प्रत्याशी कहीं उसका पालन नहीं कर रहे हैं। हम देखते रहे, अभी देख के आए हैं, लोग बैठे थे, 2-2 गाड़ियां लेके चलते हैं, 20-20 आदमी चलते हैं और मीटिंगें करते हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग सिद्धांतों को मानने वाले हैं और जो आदेश जारी होता है उसको मानते हैं, इसलिए हम केवल 5 लोग अपनी एक गाड़ी में, परमिशन वाली गाड़ी में चलते हैं, मैं ड्राइवर के, और मास्क लगाकर चलते हैं। आज प्रचार कर रहे हैं लॉकडाउन के दौरान। कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस के जो यहाँ के प्रत्याशी हैं उनका सीधा कहना है कि वो कोरोना गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, ताकि सरकार को एक संदेश भी दे रहे हैं कि वो अपनी गाड़ी में सिर्फ 4 या 5 ही लोग एक बार में वोट मांगने जाते हैं। वहीं उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि लगातार 20 और 25 लोगों को साथ में लेकर चलना ये बीजेपी का ही काम है। अपने सहयोगी शान के साथ दीपक दीक्षित, न्यूज़ 1 इंडिया, शाहजहांपुर। तो आखिरी चरण के चुनाव को लेकर पूरी गहमा-गहमी में प्रत्याशी हैं और लगातार कोशिशें हो रही है, और इसी के तहत हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि बुलंदशहर ज़िले के वड्ढा वाजिदपुर के वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत प्रत्याशी सारिका त्यागी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि भाजपा समर्थित उम्मीदवार हैं। जिला पंचायत प्रत्याशी सारिका त्यागी से हम खास बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सारिका जी। जी नमस्कार जी। सारिका जी, गांव की गवर्नमेंट में आपका बहुत स्वागत है और हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जनता के साथ की है, तो वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसे लेकर आप जनता के बीच जा रही हैं? सबसे ज़्यादा सड़कों के मुद्दे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम बाद भाजपा आई है। भाजपा के मुद्दे लेकर ही हम
गाँवों में जा रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अमित त्यागी है, मैं जिला पंचायत सदस्य तकील हूँ। जी जी अमित जी बताइए, भाजपा के जो मुद्दे हैं वो कौन कौन से कार्य आप करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हुए? जैसे सड़कें हैं, जैसे हमारे ग्रामीण अंचल में जो जंगलों से टच करने वाली, गांव से गांव को टच करने वाली एक लिंक रोड होती है, उस पर काम करना चाहते हैं। वो सड़कें बनाएंगे। पानी है, बिजली की व्यवस्था पहले से ही ठीक हो चुकी है। सबसे ज्यादा इसमें अहम रोल होता है विकास का। विकास का मुद्दा लेकर हम इसमें गांवों में जा रहे हैं। जी जी हाँ, आप बताते जाइए। क्योंकि पंचायत सदस्य के जो होते हैं उनके पास 6 पंचायत, मैक्सिमम 4 या 5 पंचायत के आप उसमें चुने जाते हैं। उसमें मेन जो मुद्दे होते हैं वो कौन कौन से, आपको वहाँ पर क्या क्या कमी दिख रही है और जनता का क्या रुझान है? जब आप जाते हैं तो क्या रिस्पांस मिलता है? सबसे ज्यादा इसमें रुझान जनता जो त्रस्त है वो गांवों से, जो हमारे खेतों को और जंगलों को टच करने वाली, उसे चक्रोड़ बोलते हैं, वो कच्ची चक्रोड़ पड़ी हुई है। उनमें सबसे ज्यादा आम जनता बरसात में बहुत ज्यादा परेशान रहती है। वो सबसे अहम मुद्दा है गांवों में जी। उस पर ना तो कोई ध्यान देता है, क्योंकि वहाँ ना तो गाड़ी जाती है, और वो अमूमन गरीब और किसान का रास्ता होता है, मजदूर और किसान का रास्ता होता है कच्ची चक्रोड़। जी, यानी अमित जी आप ये कहना चाहते हैं कि सबसे जो मुद्दा बड़ा है वहाँ पर इस वक्त वो सड़क नहीं है। सड़क, हाँ, जो चक्रोड़, उसे देसी भाषा में चक्रोड़ बोली जाती है। जो खेतों के लिंक रोड होता है वो खेतों का होता है जी। वो सबसे ज्यादा, आप किसी भी गांव में जाओगे आपको वो कच्ची दिखेगी, और उसमें से ही रास्ता निकलता है खेतों से गांव को टच करती है वो लाइन जी। वो कच्ची होने के कारण हम 6 महीने हमारा कनेक्शन कट जाता है, आना जाना बाधित होता है, और आम सबसे ज्यादा उसमें मजदूर और किसान परेशान होता है। जी, मजदूर और किसान परेशान है, और आप इसलिए मजदूरों के बीच में जब आप इस बात को लेकर जाते हैं तो कैसा रिस्पांस रहता है उनका? क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं कि ये अहम मुद्दा है, इसको लेकर आप सही काम करोगे। होता क्या है, जो भी जाते हैं वो कहते हैं कि जो भी आया आज तक उसने ना तो एक ईंट लगाई है, ना कुछ करा है, और त्रस्ती इतनी दिखाते हैं कि वह ट्रैक्टर फंस जाते हैं, बुग्गियां फंस जाती हैं, हमें जंगल से अपना अनाज लाने में, न्यार लाने में बड़ी दिक्कत आती है। जी अमित जी, सरकार आपकी है इस वक्त और आप बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हैं, तो क्या उसका फायदा मिल रहा है? किस चीज का फायदा मिल रहा है? इस वक्त उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आप बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है? बीजेपी की सरकार बहुत दिनों बाद वापस आई है जी। वो विकास के नाम पे तो सबसे आगे है ही है बीजेपी, और बीजेपी ने हम पे विश्वास जताया है, हम सीट निकाल के बीजेपी को देंगे। जी, लेकिन सवाल यह है कि जो बात आप कह रहे हैं वही बात और भी प्रत्याशी लोग कह रहे होंगे। लेकिन हम हक के भी तो बोल रहे हैं। जी। ये चक्रोड़ों वाला मुद्दा हर किसी को पता नहीं है, ना कोई बोलता। जनता में अहम मुद्दा यही है जो चक्रोड़ों का मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा नहीं है। सड़कें तो ऑलरेडी भाजपा ने सब ठीक कर दी है। जी, यानी खेतों से जो कनेक्शन होता है वो आप कह रहे हैं? जो कनेक्शन होता है खेतों में से ही गांव से गांव टच होता है। जी। जो हमारे गांव को गांव से जोड़ता है वो खेतों से होके निकलता है। विकास का एक रास्ता खेत खलियानों से होके निकलता है। बिल्कुल, और आप उसी को दुरुस्त करना चाहते हैं? उसी को दुरुस्त करना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा हम गांव से टच रहे हैं, गांव में ही रहते हैं, हम भी गांव में रहते हैं, मैं भी किसान का बेटा हूँ, तो मुझे ये सब समस्या पता है और हम लगातार उस चीज से त्रस्त हैं। बिल्कुल। किसान मजदूरों की, क्योंकि चक्रोड़ जो होती है वो किसान की और मजदूर की होती है। वो किसान मतलब अपने बाजार जब जाएगा तो वो तो पक्की सड़क पे जाएगा, लेकिन कमा के जो लाएगा वो चक्रोड़ों से ही लाएगा। चक्रोड़ कच्ची हैं, उन पर कोई विकास नहीं है आज तक। जी,
और एक जो महत्वपूर्ण है, जिस पद के लिए आप लड़ रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जो आसपास के लोग होते हैं, ग्रामीण होते हैं, जिन्हें वृद्धा पेंशन नहीं मिलता, आवास की सुविधा नहीं होती है, या फिर बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएं, शौचालय को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर लोग आपसे बात करेंगे, आपको कहते होंगे, तो आप किस तरीके से उनको भरोसा दिलाते हैं और किस तरीके से आप आगे बढ़ाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो सरकार भी इस पे काफी ध्यान दे रही है, काफी काम कर रही है, लेकिन कोविड की वजह से सरकार ध्यान विकास की तरफ ना जाके कोविड की तरफ भी काफी ध्यान है जी। और सारा समाज, सारी सरकार इस कोविड के से त्रस्त है। आए दिन इसमें बहुत लंबा झंझट है, लेकिन सबसे ज्यादा झंझट तो यही समझ में आ रहा है हमें जी कि मकान और पानी की सुविधा तो बाद में, पहले अपनी जान तो बचाई जाए, जान बचाई जाए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल कोविड नियमों का ध्यान रखते हुए आप जनता के बीच जाएं, अपनी बात रखें, और हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यूपी पंचायत चुनाव का तीसरा चरण जारी है। हमीरपुर में 3 बजे तक 40.15% मतदान हुआ, जबकि बाराबंकी में 3 बजे तक 52% मतदान हुआ है। फतेहपुर की बात कर ली जाए तो 47.87% मतदान हुआ है। बाराबंकी में 52%, 3 बजे तक मतदान हुआ है। फतेहपुर में 47.87% वोटिंग हुई है। वहीं जालौन की बात कर लीजिए तो 49% मतदान हुआ है, यानी लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो ठीक ठाक चल रहा है। शामली में 3 बजे तक 52.50% मतदान हुआ है, यानी आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से। मेरठ में 3 बजे तक 50% मतदान हुआ है। मुरादाबाद की बात कर ली जाए तो 3 बजे तक 50.03% मतदान हुआ है। वहीं पीलीभीत में 3 बजे तक 53.14% मतदान हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी से खबर है, जहां पर पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह खुद डंडा लेकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। बिना मास्क के आई महिला को डीएम ने डंडे से खदेड़ा। मास्क न लगाने पर डीएम ने महिला को डांटकर वापस भगाया। बिना मास्क के आए लोगों को डीएम ने वापस घर जाने को कहा। मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय अजय मऊ का ये मामला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो कोविड को लेकर सख्ती की गई है और सभी को ये निर्देश दिया गया है कि हर हाल में आप मास्क लगाकर आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लेकिन कई जगहों पर देखने को मिला कि लोग मास्क नहीं लगाए। आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद की खबर की बात करते हैं। मोहम्मदपुर गांव के लोगों में दिखी काफी नाराजगी। मोहम्मदपुर में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। स्थानीय समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। अधिकारियों ने मतदाताओं को समझाने की पूरी कोशिश की है। आईजी आगरा रेंज नवीन अरोड़ा ने ग्रामीणों से बातचीत की और फिरोजाबाद की तस्वीर है, जहां पर ग्रामीणों ने स्थानीय समस्याओं को लेकर चुनाव का बहिष्कार किया है। हालांकि इस खबर के बाद आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की। मोहम्मदपुर गांव के लोगों में नाराजगी दिखी है और चुनाव का बहिष्कार किया गया। तो स्थानीय समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिली। तो पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। 20 जिलों की करीब 2,14,000 सीटों पर 3,52,000 से अधिक उम्मीदवारों की तकदीर का फैसला होगा और इस दौरान 3,05,71,613 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जिलों में मतदान चंदौली, जालौन, देवरिया, पीलीभीत, फतेहपुर, इन सब जगहों पर मतदान चल रहा है। फिरोजाबाद, बलरामपुर, बलिया, बाराबंकी, मेरठ, वहीं मुरादाबाद, मिर्जापुर, शामली, सिद्धार्थनगर, हमीरपुर, यानी 20 जिलों में आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। अमेठी, उन्नाव, औरैया, कानपुर देहात, कासगंज, इन सब जगहों पर आज सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है।
और 748 जिला पंचायत सदस्य के लिए आज वोट पड़ रहे हैं। वहीं 18,530 क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अब बलरामपुर से सौरभ मिश्रा जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। सौरभ, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सभी जगहों पर मतदान इस वक्त किया जा रहा है, खासकर तीसरे चरण को लेकर 20 जिलों में क्या स्थिति है आपके जिले में? जी, जैसा कि आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान है, अभी बलरामपुर में 45% वोटिंग हुई है जी। सब जगह शांतिपूर्वक वोटिंग हो रही है, लेकिन बलरामपुर में श्रीरब्दगंज में मारपीट की एक घटना सामने आई है और परसौना में भी मारपीट की घटना सामने आई है जी। लेकिन मारपीट तो हुई है, मतदान सुचारू रूप से चल रहा है? जी, मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। मतदान स्थल पे सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल की पालन नहीं कराया जा रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल का धज्जी उड़ाई जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। जी, क्या देखा आपने सुबह से 7 बजे से? लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, मुद्दे हावी हैं या लोग नाराज होकर आ रहे हैं वोट डालने के लिए? जी, जैसा कि आज का दिन बहुत अहम है, 5 साल में ये दिन दोबारा आता है। लोगों में काफी उत्साह है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना की भी दहशत सामने आ रही है। कोरोना को लेकर वोटिंग की अगर बात की जाए तो वो कम है जी, लेकिन लोगों में काफी उत्साह है और लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम अपने गांव के विकास को देखकर वोट कर रहे हैं। जी, तो यानी बूथ पर असर देखने को मिला कोरोना का? लोग कम पहुंचे या लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं और काफी भीड़ है। आम दिनों की तरह लोग वहां पर वोटिंग करने के लिए उमड़ पड़े हैं। जी, अगर देखा जाए तो लोगों में भी कोरोना का कोई दहशत देखने को नहीं मिल रहा है। शासन प्रशासन अपील भी कर रही है, उसके बाद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। जब सुरक्षाकर्मी उनसे अपील करते हैं तब वो मास्क लगाते हैं, वरना बिना मास्क के भी वोट करने आ जाते हैं। तो ऐसे में साफ कहा जा सकता है कि लोगों में भी कोरोना का दहशत देखने को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। सौरभ, जो मारपीट जहां जहां हुई है वहां की क्या स्थिति है? जी, श्रीरब्दगंज में मारपीट की घटना सामने आई, उसके बाद उतरौला कोतवाल पंकज सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पे शांति व्यवस्था बनाई रखी और फिर से वोटिंग प्रक्रिया चालू कराई। जी, चलिए आप खबर पर नजर बनाए रखें। मुबीन खान जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। मुबीन, जहां तक आपके जिले की बात है तो क्या स्थिति है वहां पर? जी, अगर जनपद जालौन के जिले की बात की जाए, अभी तक यानी 3 बजे तक यहाँ पर 49% वोटिंग डली है। इस बार अगर कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए जो चुनाव प्रतिक्रिया जो बराबर अच्छी चल रही है, उसको देखकर यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो भी कोरोना की गाइडलाइंस थी उसको देखते हुए यहाँ चल रहा है। जी जी, यानी आज कोरोना के गाइडलाइंस के मद्देनजर जो सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है उसका असर देखने को मिल रहा है, बूथ पर लोग पहुंच रहे हैं, लोगों में उत्साह है। कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो यहाँ पर साफ तौर पर प्रशासन ने आदेश दिए हैं कि जो भी अगर बिगर मास्क से यहाँ पर आएगा पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए तो उनको वोट नहीं डालने जाएगा। कहीं ना कहीं अगर देखने जाए तो जो कोविड की गाइडलाइन उसको देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से पालन कराया जा रहा है प्रशासन द्वारा। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर 20 जिलों में तीसरे चरण के मतदान के दौरान छिटपुट घटनाएं तो हुई है, लेकिन सभी जगहों पर शांतिपूर्ण तरीके से लोग अपने अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण ये कि कोरोना नियमों का पालन भी कराया जा रहा है और लोग जागरूक हैं, सतर्क हैं और हम उम्मीद करते हैं कि लोग बहुत ही सतर्क रहें, जागरूक रहें, मास्क ज़रूर लगाएं और 2 गज की दूरी का पालन करें और तभी अपना अपना मत का प्रयोग करें। फिलहाल इतना ही।